हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 6 गणित के अंदर जो दूसरी प्रश्नावली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में अपने को जानकारी लेनी है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे अपने प्रश्नावली का नाम ही यहाँ पे दे रखा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं जिसको अपने गिनना शुरू करते हैं, जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह के जितने भी अपने गिनती लिखते हैं 10,000 100 लाख करोड़ जो भी है, वो सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर ही आती हैं। जीरो से ये संख्या शुरू होती है। अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो अपनी जीरो होती है। यहाँ पे नीचे अपने देखें, यहाँ पे अपने को प्राकृतिक संख्या के बारे में दे रखा है कि हम 1 2 3 4 इस तरीके से आगे डॉट डॉट यानी कि जो भी गिनती होती है का प्रयोग करते हैं। किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए, किसी भी चीज़ को अपने गिनना होता है तो अपने 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर जहाँ तक वो वस्तुएं होती हैं उनको अपनी गिनती से गिनते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, उनको अपने प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, जिनकी गिनती 1 से शुरू होती है, वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। और जिनकी गिनती 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, उनको अपने पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में देखें कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि उससे पहले आने वाली संख्या। जैसे 12 लिखा तो 12 से पहले जो संख्या आती है वो 11 है। 11 से पहले 10 आता है, 10 से पहले 9 आता है। तो ये क्या है, इनकी पूर्ववर्ती संख्या है। और अगर प्रवृत्ति की बात करें तो प्रवृत्ति उसके बाद आने वाली संख्या होती है। जैसे 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है। तो पूर्ववर्ती प्रश्न के अंदर अपने को बोला जाएगा, तो जिस संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है उसमें से -1 करेंगे, और जिसका परवर्ती निकालना है उसको अपने +1 करेंगे। जैसे 16 का परवर्ती निकालना है, 16 में 1 जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। 19 का परवर्ती निकालना है तो 19 में 1 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहता है, ठीक है, परवर्ती के अंदर, जिसको अपने सुसेसर भी कहते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें उसकी पूर्ववर्ती की, तो पूर्ववर्ती के अंदर अपने को माइनस करना है, यानी कि 17 में से 1 माइनस करेंगे 16। तो ये 17 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 16 होगा। 20 का पूर्ववर्ती, तो 20 में से 1 माइनस कर दें, 16 क्या आ जाएगा, 20 का पूर्ववर्ती आ जाता है। नेक्स्ट अपने करते हैं जो प्रश्नावली है अपनी, उनके सवालों को। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 गणित के अंदर प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपने को पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में, जैसे कि अपने पहले देख चुके हैं ऊपर, उस तरीके से इनको आगे अपने देखते हैं सवालों को। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं अपने को बतानी है। तो अगली 3 प्राकृतिक संख्या बताने के लिए उसमें अपने एक एक प्लस करते हैं। जैसे 10,999 के आगे वाली संख्या बतानी है तो इसमें 1 प्लस किया जाएगा, उसके आगे वाली बतानी तो इसमें 1 और प्लस कर देंगे। तो इसका जो अपने आंसर लिखेंगे, इसका जो उत्तर इस तरीके से अपने यहाँ पे कि सबसे पहले 10,999 के बाद पहली प्राकृतिक संख्या तो इसके अंदर अपने को 1 प्लस कर देना, यानी कि 10,999 के अंदर अपने 1 प्लस कर दें तो 9 और 1 ये हो जाएगा 10, 1 हासिल 10 की 0, फिर 1 हासिल 9 और 1 10 की 0, फिर 1 हासिल इस पे आ जाएगी। तो ये 10,999 में अगर अपने 1 प्लस कर दें तो ये 11,000 हो जाता है। इसके बाद उससे अगली संख्या अपने को बतानी है तो 1 और प्लस कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 11,001।
इसमें आगे वाली और एक बतानी, तो एक और इसमें प्लस करके और अपना जो उत्तर है वो आ जाए 11,002। तो इस तरीके से अपने को अगली 3 प्राकृतिक संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं बतानी है, यानी कि इससे ठीक पहले कौन सी 3 संख्याएं आती हैं। तो ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या अपने को बतानी है, तो इसमें अपने लिख लेंगे कि ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं तो इसमें से अपने को माइनस करना है, यानी कि 10,001 में से अपने को 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से कट कर देंगे 0 और ये अपना आ जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये पहली आ जाएगी पूर्ण संख्या। अब इसमें से और अपने 1 माइनस कर देंगे, तो ये 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, इधर से कैरी लेके आएंगे, तो ये कैरी यहाँ पे आके 10 बन जाएगी। 10 में से 1 कम करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 9, यानी कि एक इसमें से माइनस करना है। फिर ये आ जाएगा 9,999 में से 1 और माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9,998। तो इस तरीके से 3 इससे पहले जो आने वाली संख्या अपने को ज्ञात हो जाएगी। अगर ठीक पहले वाली का मतलब हो गया पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब भी इससे जो पहले आने वाली संख्या होती है तो पूर्ववर्ती लिखा आता है या फिर ठीक पहले लिखा आता है, तो उसमें से -1 करना है। और अगर अगली 3 प्राकृतिक संख्या बोलता है जिसको अपने परवर्ती भी कहते हैं, तो उसके अंदर फिर अपने को +1 करना होता है। तीसरे प्रश्न के अंदर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसके अंदर जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो अपनी 0 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है। अब जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जिससे अपने कोई भी संख्या गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके जैसे जितना अपना लिख सकते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या के अंदर आती है। नेचुरल नंबर इसको अपने बोलते हैं। और अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 इस तरीके से आगे जितना भी अपने लिखना चाहें गिनती के अंदर, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर ही आ जाती हैं। चौथे प्रश्न के अंदर 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो अपने 32 और 53 के बीच के अंदर संख्या बतानी है, यानी कि जैसे 33 है, 34 35 36 इस तरीके सारी जो गिनती है 32 से लेकर 53 के बीच में कितनी संख्या यहाँ पे आती है वो अपने को लिख देनी है। इसके नेक्स्ट आगे निम्न के परवर्ती लिखने हैं। तो परवर्ती का मतलब होता है जो उसकी संख्या बाद में आती है, यानी कि इनके बाद में कौन सी संख्या आती है वो अपने को इसमें बताना है। तो पहले ये A नंबर लिखेंगे, इसमें अपने को +1 करना है, यानी कि इसके आगे वाली संख्या अपने को बतानी है। परवर्ती बताने के लिए +1 इसमें किया जाएगा, तो 1 इसमें प्लस कर देंगे इस तरीके से, ये इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर भी अपने 1 प्लस कर देंगे, तो इसकी प्रवृत्ति संख्या 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल आ जाएगी, 9 और 1 10 की 0, फिर 1 इस पे हासिल आ जाएगी, कैरी लगा देंगे, 1 और 1 2, और इस तरीके से इसकी प्रवृत्ति संख्या आ जाएगी। ऐसे ही फिर C के अंदर, इसके अंदर भी अपने +1 करें, तो 9 और 1 10 की 0, इस पे 1 कैरी आ जाएगी। ऐसे ये कैरी आगे चलती जाएगी, ये 9 और 1 10 की 0, फिर 10 की 0, फिर 10 की 0 और 1 और 1। तो ये क्या आ जाएंगी। जब प्रवृत्ति के बारे में अपने को बोला जाएगा तो उन सभी के अंदर जितनी की भी प्रवृत्ति संख्याएं बतानी है, चाहे वो यहाँ पे कोई भी संख्या दे, प्रवृत्ति शब्द लिखा आता है तो उसके अंदर अपने को +1 +1 +1 करना है। इसी प्रकार से ये D के अंदर भी अपने को +1 करके इसका उत्तर यहाँ पे लिख देना है। जब हो जाएंगी इसकी प्रवृत्ति संख्याएं हो जाएंगी, उसके बाद अपने को बतानी है निम्न के पूर्ववर्ती लिखने हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी हैं वो अपने को बतानी है। तो पूर्ववर्ती के अंदर इनमें अपने को एक एक माइनस करना है, यानी कि इसमें से 1 माइनस करें तो ये 94 की पूर्ववर्ती,
पूर्ववर्ती का मतलब उससे जो पहले आती है, यानी कि 94 से पहले कौन सी संख्या आती है वो हो जाएगी पूर्ववर्ती, जो कि 93 है। ऐसे इसमें से -1 कर देंगे तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता, इधर से कैरी लेके आएंगे और इसको 10 बनाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। फिर 10 में से 1 कट करेंगे, 9 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कैरी इनको दी थी तो यहाँ पे बचेंगे 9, 9 और 9, यानी कि 10,000 में से 1 माइनस करें तो 9,999 आते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर भी से अपने को -1 करना है, तो ये 0 है, यहाँ पे 0 में से 1 कट नहीं होगा, ये 9 इसको कैरी देगा तो यहाँ बनेंगे 10, 10 में से 1 कट किया 9 बचे, ये 9 ने इसको कैरी दी तो यहाँ पे बचेंगे 8 बच जाएंगे। फिर उसके बाद आगे वाला सेम टू सेम उतार देना है। इसी प्रकार से फिर अपने को इसके अंदर से -1 करना है, तो 0 में से 1 नहीं कट होगा, इधर से कैरी लेके इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 1 कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, फिर उसके बाद यहाँ रह जाएंगे 6 और आगे वाला जैसा है पूरा का पूरा डिजिट वैसे ही अपने पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे परवर्ती के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि जब परवर्ती है तो उसमें +1 करने हैं सभी के अंदर, और जब पूर्ववर्ती के अंदर लिए बोला जाएगा तो पूर्ववर्ती के लिए अपने को इसमें से -1 करना है, जिसका भी अपने को पूर्ववर्ती बोला जाता है। इसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे देखें, जिसके अंदर उपयुक्त चिन्ह लगाकर अपने को ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी या फिर कौन सी संख्या छोटी है। जैसे 530 और ये 503 आ जाएगा, तो जो संख्या बड़ी है उसको उसकी तरफ ही अपने इसका मुंह खोल देंगे। जैसे यहाँ पे अपना आ जाएगा 530 बड़ा है। फिर बी नंबर के अंदर देखें 370 और 307 में से जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इस तरीके से मुंह खोल का ये चिन्ह है वो लगा देना है। फिर 98,756 है और यहाँ पे 56,789 है, तो यानी कि इसको ये सबसे बड़ी संख्या बन रही है अंकों की और ये सबसे छोटी संख्या बन रही है, तो इस तरीके से अपने पास सही आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या दोनों के अंदर सही आ जाएगी। इसी प्रकार से इन दोनों के अंदर देखें तो डी नंबर के अंदर इस तरफ इसका मुंह खोल देना है, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या अपने को जो उपयुक्त चिन्ह है वो इसके अंदर लगाने हैं। फिर 8वें प्रश्न के अंदर अपने को सत्य और असत्य कथन बताना है, तो इसके अंदर लिखा है ए नंबर में कि 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं आती। जो 0 है यानी कि 0 पूर्ण संख्या के अंदर आती है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य अपने इसके अंदर लिख देंगे कि ये असत्य है। फिर 400 जो है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे पहले आने वाली संख्या होती है, यानी कि 399 से पहले आता है 400। तो अपने को पता है कि 399 से पहले 400 नहीं आता, तो ये भी अपना असत्य हो जाता है। इसके बाद सी नंबर में 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा कि 0 जो है 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद डी नंबर के अंदर 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब होता है उसके बाद आने वाली संख्या, तो 599 के बाद 600 हुई आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य लिख देना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 4 ऐसी होती हैं। पूर्ण संख्या जो है वो 0 1 2 3 4 होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर ही आ जाती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका सत्य हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसका असत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 आती नहीं, इसलिए ये क्या होगा अपना असत्य इसके अंदर लिख देना है। फिर जी नंबर के अंदर 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या अपने पास 10 है, जैसे कि 11 है, ये 12, ये 2 अंकों की पूर्ण संख्या है। ये कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहले आने वाली, जैसे 12 से पहले 11 आता है, 11 से पहले 10 आता है, 10 से पहले अपने पास 9 आता है।
तो पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है उसका पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या आता है, तो ये हो जाएगा असत्य। इसके अंदर अपने को लिख देना है। इसके बाद H नंबर के अंदर की एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि 1 सबसे छोटी पूर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। अब अपने को ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 से लेके जो भी आगे गिनती जाती हैं, और प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 आगे इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती का मतलब जो उस संख्या से पहले संख्या आती है, जो उस अंक से पहले अंक आता है वो होता है पूर्ववर्ती। तो 1 का यहाँ पे देखें 1 से पहले कोई भी नहीं आता, तो ये कह रहा है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये सही कह रहा है कि 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। फिर पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या में देखें कि 1 है, 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। ये कह रहा है कि कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से पहले 0 आती है, तो इसका मतलब 1 का पूर्ववर्ती होता है पूर्ण संख्या में। तो ये हो जाएगा असत्य। इसके अंदर अपने को लिख देना है। फिर पूर्ण संख्या 13 जो है वो संख्या 11 और 12 के बीच में आती है। तो ये अपने को पता है कि 13, 11 और 12 के बीच में नहीं आता, तो इसका भी अपने क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। फिर अगला है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे देखिए कि अपनी पूर्ण संख्या है, 0 से पहले कोई भी संख्या नहीं आती, तो ये भी कह रहे हैं कि कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो इसके अंदर अपने को सत्य है वो लिख देना है। 11 और 13 के बीच में 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता, तो ये असत्य हो जाएगा। 0 है, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होता है। तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या का जो अंक है वो जो 2 अंकों वाली संख्या नहीं होता। जैसे कि अपने देखें यहाँ पे कि 98 है, 98 के बाद 99 आता है, 99 के बाद 100 आता है। तो ये 2 अंकों वाला आता है, ये भी 2 अंकों वाला आता है, लेकिन ये 2 अंकों वाला नहीं आता। लेकिन ये कह रहा है कि 2 अंकों वाला ही संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना असत्य हो जाएगा। तो ये थे अपने कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को अपने यहाँ पे देखा। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और अगर अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।